हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक पतला छल्ला 30 डिग्री के नत समतल पर नीचे आता है। इसमें रेखीय त्वरण का मान है। पहला विकल्प है g/2, दूसरा विकल्प है g/3, तीसरा विकल्प है g/4, चौथा विकल्प है 2g/3। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि नत तल पर कोई पिंड लुढ़कता है, तब पिंड का जो त्वरण होता है बच्चों वो दिया जाता है बराबर g/1 k का वर्ग बटे k। बच्चों यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या होती है, r यहाँ पर बच्चों उस पिंड की त्रिज्या होती है, थीटा नत तल का कोण होता है और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों थीटा का मान जो नत तल का कोण दिया गया है वो दिया गया है बच्चों 30 डिग्री। एक स्थिति का निर्माण करके बच्चों इस स्थिति को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक नत तल है, इसका मान दिया गया है 30 डिग्री, इसका झुकाव कोण। और बच्चों यहाँ पर एक छल्ला रखा हुआ है, ये इसका केंद्र है, इसके केंद्र के प्रति कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है और इसके पास एक रेखीय वेग है। तो बच्चों जब ये नीचे आएगा तो इसमें त्वरण आएगा, ठीक है। तो उस रेखीय त्वरण का मान बताना है बच्चों कितना होगा। तो बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में देखा तो त्वरण होता है बच्चों a बराबर g साइन थीटा बटे 1 k का वर्ग बटे r का वर्ग। अब बच्चों बात छल्ले के लिए हो रही है, तो छल्ले के लिए जो जड़त्व आघूर्ण I का मान होता है ये होता है m r का वर्ग, और बच्चों यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या के रूप में ये होगा m k का वर्ग। तो इससे कट गया, तो k का वर्ग बटे r का वर्ग का मान आया है बच्चों 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इस त्वरण के सूत्र में रखते हैं ये सारे मान। तो देखिए g साइन 30 डिग्री बटे 1 तो देखिए यहाँ से होगा साइन 30 का मान 1/2 होता है बटे 1। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। रेखीय त्वरण का मान पूछा था, जब ये नीचे आएगा तो बच्चों उसके पास एक रेखीय त्वरण होगा जिसका सूत्र दिया जाता है बच्चों कुछ इस प्रकार से। तो सही विकल्प होगा बच्चों पहला g/2। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। ध्यान माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 2 होगा बच्चों, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 4, तो विकल्प बदल जाएगा बच्चों g/4। तो ये विकल्प नहीं होगा बच्चों, विकल्प होगा g/4, तीसरा विकल्प। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।